क्या सुंदर स्त्री पाप है? क्या भोग में डूबा व्यक्ति पापी होता है? और क्या तपस्वी ही सच्चा पुण्यात्मा होता है? इन्हीं सवालों ने सदियों से मनुष्य को उलझाया है। हिंदी साहित्य के महान लेखक भगवती चरण वर्मा ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा में इन्हीं रहस्यमयी प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम जानेंगे चित्रलेखा उपन्यास की पूरी कहानी और उसका गहरा दार्शनिक रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं चित्रलेखा की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है महर्षि रत्नांबर के आश्रम से। उनके दो शिष्य श्वेतांक और विशाल देव एक दिन अपने गुरु से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं कि पाप क्या है। गुरु इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देते। वे कहते हैं कि पाप कोई स्थायी वस्तु नहीं है, बल्कि ये मनुष्य की परिस्थितियों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इस सत्य को समझाने के लिए वे दोनों शिष्यों को संसार में भेजते हैं। गुरु रत्नांबर श्वेतांक को सामंत और सेनानायक बीजगुप्त के पास भेजते हैं, जो भोग विलास से भरा जीवन जीता है। वही विशाल देव को वे योगी कुमारगिरी के पास भेजते हैं, जो कठोर तपस्या और वैराग्य का जीवन जीते हैं। गुरु चाहते हैं कि दोनों शिष्य इन दो बिल्कुल अलग जीवन पद्धतियों को देखकर स्वयं समझें कि पाप और पुण्य का वास्तविक अर्थ क्या है। अब कहानी का केंद्र बनती है अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और आकर्षक नर्तकी चित्रलेखा। चित्रलेखा केवल रूपवती ही नहीं, बल्कि बहुत समझदार और स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री है। वो अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीती है। समाज उसे एक नर्तकी या गणिका के रूप में देखता है, लेकिन उसके भीतर संवेदनशीलता, आत्मसम्मान और गहरी समझ है। सामंत बीजगुप्त एक वीर और प्रभावशाली व्यक्ति है। वो जीवन का आनंद लेने में विश्वास करता है। उसके लिए जीवन का अर्थ है भोग, प्रेम और स्वतंत्रता। जब बीजगुप्त की मुलाकात चित्रलेखा से होती है, तो दोनों के बीच गहरा आकर्षण पैदा होता है। धीरे धीरे ये आकर्षण प्रेम में बदल जाता है। बीजगुप्त चित्रलेखा के सौंदर्य और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होता है, और चित्रलेखा भी बीजगुप्त की साहसिकता और व्यक्तित्व से आकर्षित होती है। दूसरी ओर योगी कुमारगिरी तपस्या और वैराग्य का प्रतीक है। वे संसार के भोग विलास से दूर रहते हैं और अपने अनुयायियों को भी त्याग और संयम का मार्ग अपनाने की शिक्षा देते हैं। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब कुमारगिरी का सामना चित्रलेखा से होता है। चित्रलेखा के सौंदर्य और व्यक्तित्व का प्रभाव इतना गहरा होता है कि कठोर तपस्वी कुमारगिरी भी उसके आकर्षण से विचलित हो जाते हैं। ये घटना ये दिखाती है कि मनुष्य कितना भी बड़ा साधु या तपस्वी क्यों न हो, वो भी अपनी मानवीय कमजोरियों से पूरी तरह मुक्त नहीं होता। उपन्यास में धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि पाप और पुण्य का कोई स्थायी रूप नहीं होता। जो कार्य एक व्यक्ति के लिए पाप है, वही किसी दूसरे के लिए सामान्य या उचित हो सकता है। बीजगुप्त जो भोग विलास का जीवन जीता है, उसके भीतर भी सच्चाई और उदारता है। वही कुमारगिरी जो त्याग और तपस्या का प्रतीक है, उनके भीतर भी मोह और आकर्षण की भावना उत्पन्न हो जाती है। चित्रलेखा का चरित्र इस उपन्यास की आत्मा है। वो किसी भी सामाजिक बंधन से बंधी हुई नहीं है। वो अपने जीवन के फैसले स्वयं लेती है और समाज की परंपराओं को चुनौती देती है। वो ये साबित करती है कि किसी व्यक्ति का पेशा या बाहरी पहचान उसके चरित्र की सच्चाई को निर्धारित नहीं करती। अंत में कहानी ये संदेश देती है कि पाप और पुण्य वास्तव में मनुष्य की परिस्थितियों, इच्छाओं और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह पापी या पूरी तरह पुण्यात्मा नहीं होता। जब शिष्य अपने गुरु के पास लौटते हैं, तब उन्हें ये समझ में आता है कि संसार में हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार कार्य करता है। इसलिए किसी को भी पूरी तरह सही या गलत ठहराना आसान नहीं है। तो दोस्तों, यही थी भगवती चरण वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा की कहानी और उसका गहरा संदेश। ये उपन्यास हमें सिखाता है कि पाप और पुण्य किसी कर्म में नहीं, बल्कि मनुष्य की परिस्थिति और दृष्टिकोण में छिपे होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही हिंदी साहित्य की महान कहानियों और उपन्यासों के सार सुनने के लिए हमारे चैनल
वनलोक को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए आपके अनुसार असली पाप क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार साहित्यिक कहानी के साथ।